तो उसका रिश्ता तय कर दिया गया। शादी से एक दिन पहले उसके पिता बहुत सारे पशु लेके आए। शबरी ने कहा, पिताजी ये पशु किस लिए लाए? बोले, बेटा जब कभी भी हमारे परिवार में शुभ काम होता है तो ये इनकी बलि दी जाती है। शबरी ने सोचा कि विवाह मेरा होगा और मेरे विवाह के पीछे इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, अगर मैं विवाह ही ना करूं तो इतने सारे पशुओं का जीवन बच सकता है। उसने निर्णय लिया और रात को वो घर छोड़ के चली गई। जंगल में पहुंची, आगे नदी थी, वहाँ बहुत सारे साधुओं की कुटिया थी। वो सभी साधु के पास गई, लेकिन सभी ने उसको दुत्कार दिया, किसी ने उसे अपने आश्रम में नहीं रखा। वहाँ पर ही एक कुटिया मतंग ऋषि की थी, उन्होंने उसको आश्रय दिया। मतंग ऋषि की बहुत आलोचना हुई इस कार्य के पीछे कि उन्होंने शबरी को आश्रय दिया अपनी कुटिया में, परंतु शबरी बहुत मन से गुरु सेवा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मतंग ऋषि वृद्ध हो गए और जब उनका समय हुआ जाने का, बोले, बेटा तू अपने घर चली जा। शबरी बोली, नहीं गुरुजी, मैं अब घर को छोड़ चुकी हूँ, मुझे प्रभु राम की लगन लग चुकी है, अब मैं इस पथ को नहीं छोड़ सकती। मतंग ऋषि ने कहा, तो ठीक है बेटा, मांग, तुझे क्या वरदान चाहिए? शबरी बोली, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे प्रभु राम के दर्शन हो जाए, इसी जन्म में मुझे राम के दर्शन चाहिए साक्षात। मतंग ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया। मतंग ऋषि का शरीर पूरा होने के बाद शबरी वहीं कुटिया में रही। हर रोज़ नहा धो कर के कुटिया को सजाती, कुटिया के बाहर जो रास्ता था उसको सफाई करती, फूल डालती कि मेरे प्रभु राम पता नहीं यहाँ कब आ जाए। इसी तरीके से दिन बीतने लगे और एक दिन जो शबरी थी नदी में स्नान करके जब निकली बाहर, तो वहाँ पे एक साधु ने, जो कि मन में वैर रखते थे, उनको एक पत्थर देके मारा। उस पत्थर से शबरी का शरीर से जो एक बूंद खून था सर से टपक के वो नदी के जल में जा मिला। उस एक बूंद खून से ही वो सारी नदी का जल लाल हो गया। जब साधु ने ये देखा तो उसने शबरी को और बुरा भला कहा। शबरी अपनी झोपड़ी में चली आई, कुटिया में चली आई, और जब राम का आना हुआ, शबरी को मालूम पड़ा तो जंगल जाती है, एक एक बेर चक्के देखती है कौन सा मीठा है, प्रभु राम को देती है। तो प्रभु राम जब नदी के पास आते हैं और शबरी जब उनसे मिलने के लिए आती है नदी के पास, तो उसके चरणों की जो धूल है वो नदी में जा गिरती है और उस धूल से ही सारा जल फिर से पवित्र हो जाता है और वो रक्त गायब हो जाता है। तो भगवान राम कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास, शबरी को इसीलिए दर्शन हुआ कि उसने अपने गुरु की बात का विश्वास किया, संयम रखा, धैर्य रखा। ये उसी का फल है जो आज मैं इसको दर्शन देने के लिए उपस्थित हूँ। शबरी की ही निष्ठा है
तो ज़िंदगी में शबरी ने जिस तरीके से परमात्मा को पाया उस तरीके से हम सब भी भगवान को पा सकते हैं। बस बात है हमारे निर्मल मन की। देखिए, मूर्ति छोटी हो या बड़ी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो हमारे भाव से। हमारा भाव बड़ा होना चाहिए, उससे फ़र्क पड़ता है। श्रद्धा बड़ी होनी चाहिए, उससे फ़र्क पड़ता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब हम